बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ शादियों वाले ज़र्दे की इतनी आसान सी रेसिपी शेयर करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, फुल वॉच करेंगे तो बिलीव मी आप भी ज़र्दा बनाने के, मीठे चावल बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर ज़र्दा बनाना शुरू करते हैं। तो ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावलों को बॉयल कर लेना है। तो इसके लिए मैंने ये पैन में पानी को उबलने के लिए रख दिया था। ये तकरीबन 3 लीटर पानी है और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 1 किलो भीगे हुए चावल शामिल कर देने हैं। मैंने चावलों को 45 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिया था क्योंकि मैं यहाँ पे सुपर बासमती चावल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सेला चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कम से कम उनको 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 2 चाय के चम्मच के जितना येलो फूड कलर शामिल कर देना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप कलर गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कलर डाल दीजिएगा, लेकिन ये 2 चाय के चम्मच कलर जो है ये बहुत इनफ है। इससे बहुत ही खूबसूरत सा लेमन येलो कलर आएगा। और यहाँ पे अभी हमने चावलों को अच्छे से करना है मिक्स, और मिक्स करके हमने इनको फुल बॉयल कर लेना है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी ज़र्दा बनाने के लिए, मीठे चावल बनाने के लिए चावलों को कभी भी 1 कनी या 2 कनी कच्चा नहीं रखा जाता। इनको 100% फुल कुक किया जाता है, क्योंकि जब चावल शीरे में जाते हैं तो शीरे में जाने के बाद ये अकड़ जाते हैं। लेकिन अगर ये फुल कुक होंगे तो आपके चावल परफेक्ट बनेंगे। लेकिन अगर चावल आपने 1 कनी कच्चे रख लिए तो आपके चावल कभी भी फुल कुक नहीं होंगे, वो अकड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इसमें सब्ज़ इलायची और लौंग शामिल करना चाहते हैं तो वो आप इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर दीजिएगा। लेकिन मुझे पर्सनली लौंग और सब्ज़ इलायची मीठे चावलों में पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उनको नहीं शामिल करूँगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चावलों को तकरीबन तकरीबन जो है वो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे कुक होते हुए, बॉयल होते हुए। और देखें माशाल्लाह चावल हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, अभी इनमें कोई भी कनी नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमने फ्लेम करनी है बंद और इन चावलों को हमने किसी भी छलनी या स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है, ताकि इनका जितना भी पानी है वो निकल जाए। और इनके ऊपर हमने कोई भी किसी किस्म का ठंडा या नॉर्मल टैप वाटर ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे अभी हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे 1 कप के जितना घी। तो आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमने इसमें 900 ग्राम के जितनी चीनी शामिल कर देनी है, क्योंकि मैं हमेशा जितने चावल होते हैं उससे थोड़ी सी चीनी कम शामिल करता हूँ। इससे जो है वो चावल बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं, मीठा भी बहुत ही परफेक्ट और बैलेंस होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप पूरी 1 किलो चावलों में 1 किलो चीनी शामिल कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप इसमें से मज़ीद कम करना चाहते हैं तो आप 750 ग्राम या 800 ग्राम की जितनी चीनी भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हमने इसमें 1 कप के जितना दूध शामिल कर देना है। दूध शामिल करने से क्या होगा कि चावल हमारे बहुत ही सॉफ्ट नरम बनेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने इसको इतना कुक करना है कि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है और यहाँ पे इस स्टेज पे हमने इसमें उबले हुए चावल शामिल कर देने हैं। और चावल शामिल करने के बाद हमने इनको बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है और इनको हमने मीडियम हाई फ्लेम पे इतना कुक करना है कि जो इसमें चीनी का शीरा था वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चम्मच आपने इसमें नहीं चलाना, ना ही आपने बार बार चम्मच इसको इसमें चलाना है। तो बहुत एहतियात के साथ जो है वो हमने इसमें चम्मच को चलाना है, ताकि हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल भी ना टूटें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चावलों में जो शीरा था वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। हल्का हल्का शीरा इसमें रहना चाहिए, उसी से स्टीम बनेगी और चावल हमारे सॉफ्ट रहेंगे। और यहाँ पे अभी हम इसको लगाएंगे दम, लेकिन दम पे रखने से पहले हमने इसके ऊपर जो है वो ड्राई नट्स डालने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसके ऊपर डाल देने हैं हस्बे ज़रूरत
छुहारे यानी कि ड्राई डेट्स, इनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था। और इसके बाद हमने इसके ऊपर ब्लांच किए हुए यानी कि छिलका उतारे हुए भीगे हुए बादाम शामिल कर देने हैं हस्बे ज़रूरत। और हस्बे ज़रूरत हमने इसके ऊपर किशमिश शामिल कर देनी है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत लाल और जो सब्ज़ अशरफियाँ होती हैं, मुरब्बा होता है, वो शामिल कर देना है। तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई सा भी ड्राई नट्स जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसको कवर करेंगे किसी भी गीले कपड़े की मदद से, और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो मिलते हैं फिर आपसे 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे चावलों को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके थे, और फ्लेम अभी हम बंद करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने चावलों का दम खोलना है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हमारा जो ज़रदा चावल है ये बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको करेंगे मिक्स, तो बहुत ही एहतियात के साथ हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। तो माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त चावल जो है वो बन के तैयार हुए हैं। हर चावल जो है वो बिखरा बिखरा है, अलग अलग है, बिल्कुल भी एक वो जो मिक्सचर सा होता है वो बन के तैयार नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये बहुत ही ज़बरदस्त सी ज़र्दे की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।